कमजोर वो नहीं है जो सहता है, कमजोर वो है जो हर चोट पर टूट जाता है। हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए, चुपचाप सह लो और फिर देखना वही चुप्पी चमत्कार बन जाएगी। एक दिन एक युवा मन में तूफान लिए स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, आत्मा में चोट थी और मन में केवल एक प्रश्न, गुरुदेव, मैं हर तरफ से हार रहा हूं। लोग मुझे अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं और जब मैं सहता हूं तो कहते हैं कि मैं कमजोर हूं। क्या सहना सही है? विवेकानंद जी ने उसे ध्यान से देखा और फिर बहुत ही शांत स्वर में बोले, बेटा, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि शोर को शक्ति समझ लिया जाता है, बल्कि असली शक्ति हमेशा शांत होती है। आज का मनुष्य सहन नहीं करना चाहता, वो तुरंत जवाब चाहता है, तुरंत बदला चाहता है, तुरंत साबित करना चाहता है कि वो गलत नहीं है। पर विवेकानंद जी कहते हैं कि जो हर बार स्वयं को सही साबित करने निकल पड़ता है, वो अपने भीतर की शक्ति को बिखेर देता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम तुरंत पलटकर वार करो, तब तुमने उसे यह अधिकार दे दिया कि वो तुम्हारे मन को नचाए। पर जब तुम चुप रह जाते हो, वो सामने वाला असहज हो जाता है। वो सोचता है कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्यों? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्या इसके भीतर मुझसे ज्यादा शक्ति है? यहीं से खेल बदलता है। सहन करना कोई साधारण काम नहीं है। ये कायरों का नहीं, ये मजबूत आत्माओं का मार्ग है। विवेकानंद जी कहते हैं कि कमजोर कभी क्षमा नहीं करता। क्षमा करना और सहना केवल शक्तिशाली गुण है। जब तुम चुपचाप सहते हो तो भीतर का एक युद्ध चलता है। अहंकार कहता है जवाब दो, क्रोध कहता है उल्टा वार करो, लेकिन विवेक कहता है रुको। जो विवेक की सुन लेता है वो आगे चलकर इतिहास बनता है। इतिहास याद रखो, दुनिया ने कभी शोर मचाने वाले को नहीं, दुनिया ने हमेशा धैर्य रखने वाले को याद रखा है। जब भगवान बुद्ध को गालियां दी गई तो उन्होंने मौन रखा। उनसे पूछा गया कि आप कुछ कहते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, मैं वो उपहार स्वीकार नहीं करता जो मुझे दिया जा रहा है। ये शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि जब तुम सही होगे फिर भी तुम्हें गलत ठहराया जाएगा। तुम सच्चे होगे फिर भी तुम्हें धोखेबाज कहा जाएगा। उस समय अगर तुम टूट गए तो समझ लेना कि तुम हार गए, पर अगर तुम सह गए तो समझ लेना कि तुम तैयार हो रहे हो। तैयार? तैयार किस लिए? उस दिन के लिए जब समय खुद बदलेगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, पर वो निर्णय केवल धैर्यवान को ही सुनाता है। आज जो तुम्हें दबा रहे हैं वो असल में तुम्हें परख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये टूटेगा या टिकेगा, और जो टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा परीक्षण है। ये तुम्हें भीतर से फौलाद बना रही है। हर सहा हुआ अपमान तुम्हारे आत्मबल की एक परत है। हर आंसू जो तुमने किसी को दिखाए बिना बहाया, वही आगे चलकर तुम्हारी आंखों में चमक बनेगा। याद रखना, शोर में भी समय दहाड़ता नहीं, पर जब वो खड़ा होता है तो पूरा जंगल चुप हो जाता है। जब शेर चुप रहता है तो जंगल ये नहीं समझ पाता कि वो डर गया है या सोच रहा है, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने अपमान को सहना सीख लिया उस दिन तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि अन्याय को सही मान लिया जाए। सहन करने का अर्थ ये है कि अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही समय के लिए बचाकर रखना जरूरी है। ये युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता,
कुछ युद्ध मौन से जीते जाते। आज की दुनिया में सबसे सस्ता काम है बोल देना, बस बोल देना, लेकिन सबसे कठिन काम है चुप रहकर खुद को संभालना। जो ये कर लेता है वही आगे चलकर असाधारण बनता है। जब कोई तुम्हें नीच दिखाता है, असल में वो तुम्हें अपने स्तर तक खींचना चाहता है। अगर तुम प्रतिक्रिया कर देते हो तो तुम भी उसे गड्ढे में उतर जाते हो जहां वो पहले से ही खड़ा है। विवेकानंद जी स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारा स्तर तुम्हारी प्रतिक्रिया से तय होता है और तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारे संयम से। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारे धैर्य को परखने आते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपमान करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति से डरते हैं। तुम चुप रहते हो तो सामने वाला और ज्यादा बोलने लगता है। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। विवेकानंद जी कहते थे कि जो स्वयं को उजागर कर दे उसे पराजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग उसी को कमजोर समझते हैं जो बार बार सफाई देता है। जो व्यक्ति हर बार खुद को समझाने निकल पड़ता है वो ये मान चुका होता है कि दूसरे की राय उसके जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विवेकानंद जी कहते थे कि जिस दिन तुमने दूसरों की राय से ऊपर उठना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन शुरू होता है। जीवन में सबसे बड़ा जाल यही है कि लोग क्या कहेंगे। इसी लोग क्या कहेंगे के डर से इंसान खुद को तोड़ देता है, अपनी आत्मा को कुचल देता है और सपनों को मार देता है। विवेकानंद जी युवाओं से कहते थे कि डरो मत, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। लेकिन यह शक्ति तभी बाहर आती है जब तुम सहना सीखते हो। सोचो, अगर हर पत्थर से टकराकर नदी रुक जाती तो क्या वो समुद्र तक पहुंच पाती? नदी सहती है, चुपचाप आगे बढ़ती है और अंत में वो नदी समुद्र बन जाती है। लोग तुम्हें रोकेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। और तुम अगर हर बार उत्तर देने लगे तो तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ जवाब देते देते निकल जाएगा। विवेकानंद जी कहते थे कि उत्तर मत दो, इतना आगे निकल जाओ कि प्रश्न ही अर्थहीन हो जाए। समझे? कि प्रश्न ही अर्थहीन हो जाए। यह समझने की बात है। सहन करना स्थायी नहीं होता, यह एक चरण होता है। ये वो समय होता है जब आत्मा भीतर से मजबूत बनती है। जो व्यक्ति इस चरण को पार कर लेता है उसके लिए फिर दुनिया की कोई आवाज मायने नहीं रखती। आज अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तैयारी का समय है। विवेकानंद जी कहते हैं, अकेले चलो। भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। जब तुम चुपचाप सहते हो तो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम खुद को बना रहे हो। लोहे को अगर भट्टी में तपाया ना जाए तो वो तलवार नहीं बनता, और जो तलवार नहीं बनता वो इतिहास नहीं बदलता। हर बार जब तुम क्रोध को रोकते हो तो खुद को एक स्तर पर ऊपर उठाते हो। हर बार जब तुम अपमान को सहते हो तो तुम अपने चरित्र को और पवित्र करते हो। और चरित्र ही असली शक्ति है। विवेकानंद जी कहते थे, चरित्र के बिना ज्ञान व्यर्थ है और चरित्र मौन से बनता है। आज भले ही लोग तुम्हारी चुप्पी पर हंसें, लेकिन एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने चुप खड़े होंगे, क्योंकि तब तुम्हारी सफलता बोलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बोलेगा और तुम्हारी आंखों में वो शांति होगी जो सिर्फ सहने वाले लोगों के पास ही होती है। याद रखो, तुम्हें हर लड़ाई आज नहीं लड़नी। कुछ लड़ाई समय अपने आप लड़ लेता है, और जब समय लड़ता है तो फैसला हमेशा धैर्य रखने वालों के पक्ष में ही होता है।
जब मनुष्य चुपचाप सहता है तब बाहर भले ही कुछ ना दिखे, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। बाहर की दुनिया समझती है कि यह व्यक्ति दब गया है, झुक गया है, हार गया है, लेकिन सच ये होता है कि वही व्यक्ति अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म दे रहा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब तुम अपमान को सहते हो, जब तुम अन्याय के सामने संयम रखते हो, जब तुम क्रोध को पी जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा पहले से कई अधिक विशाल हो जाती है। यह वही क्षण होता है जहां साधारण मनुष्य और असाधारण मनुष्य के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अधिकांश लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। वो कहते हैं कि अब और नहीं सह सकते। वो जवाब दे देते हैं, लड़ते हैं, चीखते हैं और फिर वही बन जाते हैं जो सामने वाला चाहता है। विवेकानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति तुम्हें क्रोध में खींच ले जाए वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि उसने तुम्हारी चेतना को नीचे गिरा दिया। लेकिन जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रह सके वो स्वयं का स्वामी बन जाता है। आत्मसंयम कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मराज्य की पहली सीढ़ी है। जब तुम चुप रहते हो तब कर्म बोलना शुरू करता है। दुनिया शोर सुनती है, लेकिन समय केवल कर्म देखता है। आज जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, ये वो नहीं जानते कि तुम अपनी नींव को रख रहे हो। ऊंची इमारतें जल्दी नहीं बनती, उसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे ज्यादा लगता है सहन शक्ति। जो व्यक्ति जल्दबाजी में प्रक्रिया दे देता है वो अपनी पूरी ऊर्जा को एक क्षण में ही खर्च कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति सहता है वो अपनी ऊर्जा को भविष्य के लिए संचित करता है। विवेकानंद जी बार बार कहते थे कि शक्ति का सबसे बड़ा शुद्ध रूप मौन है। मौन में अहंकार गलता है, मौन में आत्मा साफ होती है और मौन में मनुष्य स्वयं को पहचानता है। जब तुम बार बार चोट खाकर भी टूटते नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह आत्मविश्वास शब्दों से नहीं आता, ये संघर्ष से आता है, सहन शक्ति से आता है और अकेलेपन से आता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना। वही क्षण असली स्वतंत्रता का होता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो दूसरे की स्वीकृति पर जीता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन जो सत्य पर खड़ा रहता है, चाहे अकेला ही क्यों ना हो, वही वास्तव में मुक्त होता है। चुपचाप सहना इसी स्वतंत्रता का ही एक पार्ट है, तैयारी। ये तुम्हें भीड़ से अलग करता है और अलग होना ही महानता का पहला पड़ाव है। जब तुम सहते हो तब प्रकृति तुम्हें देखती है। जब तुम बिना शोर किए अपना धर्म निभाते हो तब समय तुम्हें चुनता है, और जब समय किसी को चुन लेता है तब वही चमत्कार घटता है जिसका लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वही लोग जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे एक दिन तुम्हारे सामने मौन खड़े होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखा कि तुमने कितनी रातें चुपचाप अपने आप से लड़ते हुए बिताई हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि महान आत्माएं पहले सहती हैं फिर चमकती हैं। उनका जीवन ये प्रमाण है कि अपमान, गरीबी, तिरस्कार और अकेलापन ये सब पराजय नहीं होते, ये तो चयन की प्रक्रियाएं होती हैं। जो इनमें टिक जाता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। इसलिए अगर आज तुम सह रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। समझो कि जीवन तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जहां तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। यही वो
अस्वास्थ्य है जहां चमत्कार जन्म लेता है। यही वो अवस्था है जहां चमत्कार जन्म लेती है। कोई अचानक हाथ से नहीं बल्कि चरित्र से ऊपर उठता है। एक दिन, कोई एक दिन नहीं बल्कि हर दिन चुपचाप सही कर्म करते करते महान बनता है आदमी। और जब वो समय आता है तब ना तुम्हें कुछ कहना पड़ता है और ना किसी से लड़ना पड़ता है। तुम्हारा जीवन ही बोलता है बस। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाती है। और तब दुनिया समझती है कि चुप रहकर सहने वाला कभी हारा ही नहीं था। वो तो बस अपनी जीत की तैयारी कर रहा था। एक समय ऐसा अवश्य आता है जब चुपचाप सहने वाला व्यक्ति स्वयं भी थक जाता है और उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सब व्यर्थ तो नहीं जाएगा? क्या सच में कोई चमत्कार होगा या जीवन बस इसी तरह दबते दबते निकल जाएगा? और यही वो अंतिम परीक्षा होती है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य को लगता है कि अब और सहने की शक्ति नहीं बची, ठीक उसी क्षण उसकी अगली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, केवल मन थकता है, मन। और जो मन की थकान के बावजूद भी अपने धर्म से नहीं हटता, वो इतिहास बनाता है। चमत्कार कोई जादू नहीं होता। चमत्कार उस दिन घटता है जब जीवन तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर चुका होता है और तुम फिर भी भीतर से सीधे खड़े रहते हो और बिना कड़वाहट के, बिना बदले की भावना के, बिना घृणा के। जब तुम लंबे समय तक चुपचाप सहते हो तो जीवन तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले आता है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें साफ दिखाई देता है कि जिन लोगों ने तुम्हें दबाने की कोशिश की थी वो वास्तव में तुम्हें ऊपर उठाने की साधना बन गए थे। वही अपमान, वही उपेक्षा, वही अकेलापन, सब मिलकर तुम्हें तुम्हारे चरित्र की नींव बन चुके होते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य की वास्तविक परीक्षा सुख में नहीं दुख में होती है, और जो दुख में भी अपने आदर्श नहीं छोड़ता वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। चुप रहकर सहना इसलिए महान है क्योंकि इसमें अहंकार का त्याग होता है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से आत्मबल की शुरुआत होती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, किसी की प्रशंसा की नहीं, और किसी के अपमान का डर भी नहीं। ये वही क्षण है जहां चमत्कार पूरा होता है, क्योंकि अब तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। जो लोग कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे वो या तो स्वयं पीछे छूट जाते हैं या तो मौन होकर तुम्हें देखने लगते हैं। और यही मौन किसी भी उत्तर से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन जाता है। विवेकानंद जी कहते थे कि जब चरित्र मजबूत होता है तब परिस्थितियां स्वयं झुक जाती हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाती है उस दिन बाहर की दुनिया अस्थिर होने लगती। और यही वो उलटफेर है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। असल में ये कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं होती, बल्कि वर्षों के संयम, सहन, आत्मनियंत्रण और मौन का परिणाम होती। ये वही जीत होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये किसी से ली नहीं गई बल्कि स्वयं को जीतकर प्राप्त की गई जीत होती। इसलिए अगर आज तुम सह रहे हो, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, अगर आज तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसे अपनी हार मत समझो। ये वही चरण है जहां जीवन तुम्हें अंतिम रूप दे रहा है। हर महान आत्मा को इस अग्नि से गुजरना पड़ता है और इस अग्नि में जलकर भी शांत रहना पड़ता है। वही प्रकाश बनता है जो शांत रहता है। और जब तुम प्रकाश बनते हो तब अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है। यह अंतिम सत्य है जिसे विवेकानंद जी जीवन भर समझाते रहे
कि हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए, चुपचाप सह जाओ, क्योंकि यही सहन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम्हारी शांति, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा जीवन संयम बोलेगा, और तब दुनिया समझेगी कि जिसे वो कमजोर समझ रही थी वो सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को सुना तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पहले 5 कमेंट करने वाले को मैं पर्सनली 50 रुपए पेटीएम करूंगा। धन्यवाद।